इस शरीर का अंत क्या होगा? इसका अंत एक ही है, क्रमी विट भस्म संज्ञानतम। इसकी 3 संज्ञा होंगी, चौथी कोई संज्ञा नहीं है। ये शरीर की 3 संज्ञा होंगी। कौन सी? बोले क्रमी, विट और भस्म। क्योंकि इस जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद मनुष्य की इस शरीर की 3 गति हैं। बहुत ध्यान से सुनना, 3 गति हैं। नंबर 1, जमीन में उसको कहते हैं भू समाधि, जमीन में गाड़ देना, भू समाधि। हमारे जो सन्यासी, जितने भी साधु होते हैं ना सन्यासी, उन सन्यासियों को जलाया नहीं जाता, उनको भू समाधि दी जाती है या जल समाधि दी जाती है। तो यदि उसकी भू समाधि लगा दी तो उसका शरीर गलेगा और शरीर में कीड़े बन जाएंगे। क्रमी, चाहे वो एक फुटपाथ पर बैठने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, यदि उस शरीर को मरने के बाद जमीन में गाड़ दिया, भू समाधि दे दी, तो उसके कीड़े बन जाएंगे। क्रमी, या तो फिर उसको जलाते, तो जलाते तो 2 मुट्ठी राख बन जाती है। भाई मरने के बाद जलाते हैं और जलाने के बाद जब 2-4 दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन, चौथे दिन वो लेने जाते हैं ना फूल शमशान में, तो वो पहचान में आता है? पहचान में तो नहीं आता। वो कुछ नहीं, चाहे वो राख को भर के गंगा जी में डालो, चाहे वहीं पड़ी रहने दो, चाहे ऐसे ही फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो एक हमारा आस्था का विषय है कि ऐसा करना चाहिए। या तो फिर उसको जल समाधि दी जाती है, और जल समाधि जब देते हैं तो उसको जीव जल जंतु खाते हैं, मच्छी कछुआ ये खाते हैं। और जब वो खाते हैं तो उसका क्या बनता है? और कीड़े मकोड़े खाने के बाद फिर बनती है बीट, भ्रष्टा बन जाती है। इस शरीर की सिर्फ ये औकात है, अंतिम गति ये है। इसलिए इस शरीर को प्राप्त करके यदि आपने इसका सदुपयोग नहीं किया तो ये शरीर व्यर्थ है। बाकी तो आप सभी ने सुना, क्रमिल बिट भस्म संज्ञानतम। इसलिए इस शरीर के रहते, समय रहते और एकाग्र मन होके किसी समर्थ सदगुरु की शरण में जाके उस परमात्मा की प्राप्ति करने का साधन करना चाहिए। और ये किसी से, देखो ज्ञान कभी किसी से लिया नहीं जाता, ज्ञान अपने अंदर होता है। गुरु तो प्रकट करता है, उस ज्ञान को प्रकट करता है। ये जो बात शास्त्रों में लिखी है, थोड़ा आंख बंद करके और थोड़ी देर के लिए संसार को भूलकर विचार करके देखना चाहिए कि वास्तव में ये सत्य है कि वे खामी का लिखा है किसी ने। विचार तो करो, यही सत्य है।